माता जी चरण स्पर्श। शुभ आशीर्वाद दीजिए। माता जी बहुत परेशान हूँ माता जी, हाँ एकदम से। हाँ। ये समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी किधर जाएगी, क्या होगा। अपना शुभ नाम बोले बेटे। माता जी रामजीत। कहाँ से बोल रहे हैं बेटे? जी फिलहाल तो मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। प्रॉपर और रायपुर से? हाँ, रायपुर से 10 किलोमीटर पहले मांढर जगह है। अच्छा अच्छा। वहाँ वहाँ से बोल रहा हूँ, रहने वाला यूपी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी। परिस्थितियां तो बहुत गड़बड़ है मेरे बेटे। जी माता जी। मतलब जीवन ऐसा लग रहा है आपका घोर अंधकार में डूब गया हूं मैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। जी जी। जीवन में संघर्ष बहुत रहा है बेटे आपके। हम्म, और लेकिन संघर्ष से उबर भी गए हैं आप। अभी जी की परिस्थिति में आपकी मनोस्थिति भी डगमग है, शरीर जी। की स्थिति भी डगमगा रही है और आर्थिक स्थिति भी बहुत परेशान है। जी आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई है। जी माता जी। आप इतने परेशान हो गए अभी कि देवी देवताओं से भी मन उठने लगा है आपका। जी माता जी। नहीं नहीं कर अब कि हमको पूजा पाठ भी करना है, कुछ करना नहीं, समझे में नहीं आ रहा है। जी आप विद्वान होते हुए भी आज ऐसा लग रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे को कुछ समझे में नहीं आ रहा है। जी। और ये परिस्थिति इसीलिए निर्मित हुई है क्योंकि आपके जीवन में पितरों का दोष है, पितृ दोष है बेटे। तो माता जी दूर कैसे होगा ये? पितृ दोष भी है जी। और कालसर्प दोष भी है। हम्म, दोनों दोष के कारण आपके जीवन में यह घोर कष्ट सा अनुभव आप कर रहे हैं। और जीवन में जिस जिस के ऊपर आपने भरोसा किए वो सभी लोगों ने आपको तकलीफ दिए हैं। भरोसेमंद लोग नहीं जुड़े आपसे, नहीं माता जी। दुख देने वाले ही जुड़े, मतलब लूटने वाले ही जुड़े। जी जबकि आप बड़े होशियारी से, बड़े सतर्कता पूर्ण अपने जीवन को यापन किए हैं। किसी पे भी आपने भरोसा नहीं किया जल्दी से, और जिन पे भरोसा किया तो उनने धोखा ही दे दिया आपको। जी माता अब जी। अपनों से भी विश्वास उठने लगा है आपका। और माता जी अभी मेरी पत्नी के 7 महीने का गर्भ था, और अभी 1 हफ्ता पहले ही वो गर्भपात हो गया है। वो पितृ दोष के कारण हुआ ना बेटा। पितृ जब हम्म, रुष्ट होते हैं, पितृ समझते हो? जी जी। हाँ। पितृ जब रुष्ट होते हैं तो वंश आगे नहीं बढ़ने देते, वंश को स्टॉप दिलाते हैं। जी और जब वंश में वृद्धि नहीं होगी, वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर दोनों पति पत्नी अकेले भी रह के क्या करेंगे? बड़ा दुख कष्टकारी हो जाता है जीवन, दोनों का जीवन कष्टकारी हो जाता है। जी और माता जी। ये पितृ दोष से आपको मुक्त होना है, पितृ ऋण से आपको मुक्त होना है। और आपका जो पत्नी भाव का जो जीवन है, हम्म, वो उनका वो भी बड़ी न्याय प्रिय है, मीडियम कलर है उनका, गेहुआ कलर है आपकी पत्नी का। जी जी हाँ, लेकिन वो भी बड़ी सटीक और बड़ा न्यायकारी शब्द बोलने वाली महिला है। जी। सत्य बोलने मत से जी पीछे नहीं हटती। माता जी मेरे से ज्यादा पूजा पाठ यही करती थी, हाँ। और अभी एकदम से दोनों लोग का मन रूठ गया है। मन मन रूठ गया है। और मन हम्म, रूठने का कारण है पितृ दोष है। पितृ का दोष जब होता है बेटे तो वंश में वृद्धि नहीं होने देता, पति पत्नी में मधुर संबंध स्थापित नहीं होने देता, कर्ज की स्थिति स्थापित कर देता है, शत्रु बना देता है। ये सारे पितृ दोष के ही लक्षण होते हैं मेरे बेटे। तो तो माता जी इससे कैसे दूर किया जा सकता है पितृ पितृ दोष दोष? की शांति, 13 दिन उनका अनुष्ठान होता है पितृ दोष का। तो हम्म ये कोई भी कर सकता है, यहाँ अपने सिवनी बगलाम की शक्ति सिद्ध पीठ में सिवनी में भी हो जाएगा, हम्म और आपके रायपुर में भी हो जाएगा, कोई भी विद्वान जन कर देगा। लेकिन हम्म। पितृ दोष की शांति जब तक नहीं होगी तो वो कलह उत्पन्न करा देते हैं, रोग उत्पन्न करा देते हैं। और अच्छा माता जी, मेरे पास 2 ठो पुत्री पुत्री रत्न है। हाँ हाँ हाँ। एक ठो पुत्र रत्न की इच्छा थी, क्या पूरी होगी माता जी? वो पुत्र रत्न की इच्छा पूरी हो जाएगी मैया के दरबार से। जिनके भी पुत्र हुए हैं, जी गर्भ धारण हुए हैं, तो जी सभी को पुत्र की, मतलब भैरव बाबा की ही प्राप्ति हुई है, माता जी तो आई ज नहीं है। जी जी। अब माता जी अब दो बार ऐसा हो चुका है कि गर्भपात हो चुका है। एक बार 2015 में हुआ था, हाँ हाँ। और सबसे अभी पहले आप ऐसा करें, जी
पितृ दोष की शांति और कालसर्प दोष की शांति आप करवाएं। और जी इसके बाद में फिर दोनों पति पत्नी का जो है आपका एक्स एक्स का योग बन रहा है, और वो जी एक्स एक्स के योग को एक्स डॉक्टरी में भी जी जी एक्स एक्स के योग बनते हैं तो बालिका के जन्म होते हैं, और जी एक्स वाई का योग बनता है तो बालक का जन्म होता है। जी 3 महीने में लिंग परिवर्तन होता है बेटे। जी जी पहले महीने में ब्लड बनता है, मतलब जी आकार तैयार होता है हम्म, पिंड का। और जी दूसरे महीने में ब्रह्मांड मतलब सिर बनता है, जी हाथ जी पैर के फंसे फूटते हैं। तीसरे महीने में ढांचा बन के तैयार होता है, और तीसरे महीने में फिर जीवात्मा प्रवेश करती है। तो स्टार्टिंग में दवाई दी जाती है और लास्ट दिन में भी दवाई दी जाती है, और फिर संतान योग में फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।